नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प लिमिटेड के बारे में। जैसा जानते हैं कि क्वार्टर और फोर्थ का रिजल्ट आ गया, तो जानिए कंपनी के काम के बारे में, कंपनी का रिजल्ट, और अंत में देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के काम के बारे में। तो जैसा आप जानते हैं कि डेल्टा कॉर्प लिमिटेड एक भारतीय ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है। यानी देखा जाए तो यह कसिनो के माध्यम से लाइव हुआ, इलेक्ट्रॉनिक हुआ, ऑनलाइन गेमिंग का खेल खिलवाती है। और इसके जो अधिकांश कैसीनो हैं वो पणजी गोवा में स्थित हैं। डेल्टा कॉर्प ने देखा जाए तो ऑनलाइन पोकर साइट adda52.com और अन्य ऑनलाइन गेम्स के मालिक गैसियन नेटवर्क के अधिग्रहण की घोषणा भी की थी। अधिग्रहण 2017 में 223 करोड़ में पूरा किया गया था। सीधा सीधा काम इसका जान लेते हैं कि काम इसका यही है कि जो कैसीनो होते हैं इनका ऑनलाइन तथा ऑफलाइन रूप से इसका संचालन करती है, और इनका जो मुख्य रेवेन्यू है वो गोवा से ही आता है। वहीं इनके होटल्स हैं और वहीं इनके कैसीनो हैं, तो वहीं पर ये इनका मुख्य रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। हमने डेल्टा कॉर्प लिमिटेड का रिजल्ट ओपन कर लिया और जो टोटल अमाउंट करोड़ में दिए हुए हैं। तो हम टोटल इनकम की बात किए ले रहे हैं। क्वार्टर 4 की बात करते हैं मार्च 2023 की, तो 245 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं 3 माह पहले दिसंबर 2022 के क्वार्टर की बात करते हैं तो 285 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया था। वहीं अगर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर की बात करते हैं 31 मार्च 2022 की, तो 236 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। यानी अगर जस्ट पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो नेट इनकम में थोड़ा सा जंप देखने को मिला है। और वहीं अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से बात करते हैं दिसंबर 2022 के क्वार्टर से, तो थोड़ा सा नेट इनकम में गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम ईयरली ऑन ईयरली अगर कंपेयर करते हैं तो 31 मार्च 2022 तक की अगर देखते हैं टोटल इनकम तो 654 करोड़ नेट इनकम थी। वहीं अगर 31 मार्च 2023 की बात करते हैं तो 1067 करोड़ का नेट इनकम कंपनी ने जनरेट की है। यानी देखा जाए तो ईयरली ऑन ईयरली बहुत अच्छा कंपनी ने रिजल्ट दिया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक ही रिजल्ट है। अब हम देखे ले रहे हैं नेट प्रॉफिट। तो जैसा आप यहाँ देख ले रहे हैं 11 नंबर पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो देखे ले रहे हैं इस क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो लगभग 51 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं अगर जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करते हैं दिसंबर 2022 की, तो 84 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। और अगर पिछले साल की बात करते हैं मार्च 2022 की, तो 48 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। यानी पिछले साल के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो थोड़ा सा जंप नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है। लेकिन अगर जस्ट पिछले क्वार्टर से तुलना करते दिसंबर माह के, तो थोड़ा सा जो नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। वहीं हम ईयरली ऑन ईयरली अगर देख ले रहे हैं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 तक की बात करते हैं मार्च 2022 तो 66 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था। और मार्च 2023 की बात करते हैं तो 261 करोड़ का नेट कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। यानी ईयरली ऑन ईयरली नेट रेवेन्यू में भी बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा उछाल देखने को मिला है। फंडामेंटल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी और रिजल्ट संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। चलिए अब जाने ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 5057 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का P 19.2 है, इंडस्ट्री का P 44.1 है। यानी ये शेयर काफ़ी सस्ते में अभी हमें मिल रहा है। ROCE देखते हैं तो 5.40% है, ROE 3.25%, यानी ROCE ठीक ठाक नहीं है। वहीं कंपनी को वो कर्जा देखते हैं तो मामूली सा कर्जा 11 करोड़ का कर्जा है। और जैसे प्रमोटर होल्डिंग बता दिया 33.3%, इनकी एक भी जो प्लेज परसेंटेज है वो नहीं है। और फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास देखते हैं तो 98 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। यानी ये चाहे तब अपने कर्जों को चुका सकती है कि ये, और कंपनी थोड़ा सा डिविडेंड भी देती है 0.66% का। अब देख रहे हैं हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के, तो जैसे यहाँ ले रहे हैं मार्च 2011 की बात करें तो 376 करोड़ का नेट सेल्स था, यानी 376 करोड़ का मैन रेवेन्यू इसने जनरेट किया था। वहीं देख रहे हैं तो मार्च 2018 में 608 करोड़ का, मार्च 2019 में 798 करोड़, मार्च 2021 में 419 करोड़, मार्च 2022 में देखें तो 616 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट किया है। यानी देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बढ़ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को नहीं मिला। चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो आज ही के दिन लगभग 3% जैसी गिरावट हमें देखने को मिल गई है। और आज के दिन देखते हैं तो 189 रुपये जैसा भाव शो कर रहा है। और हाई देखते हैं तो हाई लगभग उसने 330 रुपये के आसपास हाई मारा है। और जैसा जानते ही हैं कि ये 3% की गिरावट इसीलिए हुई है कि जो रिजल्ट था रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में उतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला जितना अच्छा सोचा था। यानी देखा जाए तो पिछले साल के क्वार्टर से देखा जाए तो थोड़ा सा ही जंप देखने को मिला है, लेकिन अगर जस्ट दिसंबर माह के क्वार्टर से तुलना करते हैं तो बहुत खराब रिजल्ट आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रोमोटर की हिस्सेदारी 33.31%, FII की हिस्सेदारी 6.28% है। वहीं म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है 12.7%, DII की हिस्सेदारी 0.12% और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी 47.59% है।
तो फाइनली जाने ले रहे हैं इनके शेयर में इन्वेस्ट करने का सही समय है या नहीं है। तो जैसा आपने रिजल्ट देख ही लिया है, तो नेट रेवेन्यू में भी काफ़ी गिरावट है, नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी गिरावट है। तो हो सकता है कि हमें शेयर में और थोड़ा सा काफ़ी गिरावट देखने को मिल जाए, और अगर हमें और गिरावट में देखने को ये शेयर मिलता तब चाहे तो हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर भी किसी शेयर में इन्वेस्ट करें तो आप स्वयं का एनालिसिस करके और आपके जो किसी फंडामेंटल एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेकर इन्वेस्ट किया करें। ये वीडियो आपकी सिर्फ जानकारी के पर्पज़ के लिए बनाया गया है, मैं किसी शेयर में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। धन्यवाद।